पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय शिव। प्यारे मित्रों, आज के दिन बड़े खुशी से, बड़े आनंद से, प्रार्थना से प्रभु के पास आकर हम आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से हमारे आशीष का एक बड़ा स्रोत है माध्यस्थ प्रार्थना द्वारा प्रभु के आगे दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए हमारे जीवन में आध्यात्मिक अभिषेक ऐसे जीवन में बढ़ने के लिए ऐसे एक मध्यस्थ प्रार्थना प्रभु ऐसे हमसे चाहते हैं हमारे जीवन में। प्रिय मित्रों, हमारे अपने समर्पण, जीवन परिपूर्ण समर्पण हम करने पर हमको दूसरों के विषय में, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमको ये वरदान प्रभु देता है। सबसे पहले प्रिय मित्रों, इसलिए माध्यम द्वारा माध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण में जुड़े हुए दूसरों के लिए प्रार्थना करना और हम अपने लिए प्रार्थना करना, अपनी मुसीबतों में, अपने संकटों में, अपने समस्याओं में, अपने रोग बीमारी में प्रभु से हमको आशीष मिलेगा। और ऐसे दूसरों के लिए हमको प्रार्थना करने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर ऐसे छुटकारा चाहिए, हमारे अंदर शांति चाहिए, हमारे जीवन में स्वास्थ्य चाहिए। फिर पवित्र आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त होने पर फिर हमारे जीवन में कितने समस्या होगा, लेकिन इसके विषय में हमको चिंता नहीं आएगा, हमको बोझ नहीं होगा। और जो समस्या हमारे आगे है, पवित्र आत्मा मिलने के बाद हमको ये हल और समस्याओं को और कितने कन्फ्यूशन, वो समस्याओं को, ये कन्फ्यूशन को, जटिल परिस्थिति को पार करने के लिए शक्ति है प्रिय मित्रों। इसलिए हम प्रार्थना में हम अपने को परिपूर्ण समर्पण करने का एक आशीष हमको चाहिए। और ऐसे पूर्ण समर्पण जो किया है उसके जीवन में प्रभु दूसरों के लिए प्रार्थना करने का शक्ति और दूसरों के लिए प्रार्थना करने का सेवा करने के लिए सेवक का अभिषेक प्रभु देता है। इसलिए एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा कितने क्रियाशील है ये समझने के लिए, एक व्यक्ति कितने दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं उतना उसके अंदर पवित्र आत्मा है। और कितने वो दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, मेरा जमीन, मेरा पापा, मेरा मम्मी, मेरा जीवन साथी, मेरे शरीर के बीमारी, और ऐसे कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, वो प्रार्थना ठीक है, लेकिन वो पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए, सेवा के अभिषेक और पवित्र आत्मा की वरदानों प्राप्त करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा मध्यस्थ प्रार्थना करना चाहिए। और जो ऐसे मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं उसके जीवन में सदा चिन्ह और चमत्कार, उसके जीवन में सदा आशीष है, उसके जीवन में प्रभु से और कृपा निरंतर बहते रहते हैं। एक उदाहरण है प्रिय मित्रों, बाइबल में एक उदाहरण है। एक अर्धांग रोगी को चारपाई से लेकर 4 लोग लेके आया। प्रभु जो ये रोगी को लेके आया है उसके विश्वास देखकर रोगी को अच्छा किया, पाप क्षमा दिया। प्रिय मित्रों, इसलिए रोगी और रोग बीमारी में और पाप बंधन में इतना रोग और बीमारी सहते हैं, वो घर में कितने परेशानी है, लेकिन प्रभु के दृष्टि में वो बहुत बड़ा मूल्य उन लोगों के लिए, क्योंकि वे लोग 4 लोग मतलब प्रभु के आगे ये रोगी को, ये पापी को लेके आया है प्रभु, इसलिए सबसे बड़ा महत्व उन लोगों को देता है। रोगी को चंगा करते हैं और रोगी का पाप क्षमा वो देता है। प्रिय मित्रों, ऐसे एक उदाहरण हम मध्यस्थ प्रार्थना दल में एक कितने लोगों के जीवन में ऐसे उदाहरण, एक हमारे साथी ये मध्यस्थ प्रार्थना दल में एक लड़की ने ऐसे भाग लेने शुरू किया। कारण यह है, मतलब हम हर महीना 3 दिन ये उपवास साधना में, विनती उपवास मतलब खाना छोड़कर 3 दिन पूरा हम वचन, खाना मतलब केवल वचन है, फिर पानी देता है और ब्रेकफास्ट और लंच और लास्ट सपर वो कुछ भी नहीं देता है। 3 दिन एकदम
पानी पीकर वचन सुनते हैं, स्तुति और आराधना करते हैं, मिसा में भाग लेता है, पाप स्वीकार करते हैं, गाते हैं स्तुति और आराधना। प्रिय मित्रों, ऐसे एक प्रोग्राम बहुत तेरी लोग इसमें भाग लेने शुरू किया, क्योंकि लोग इसके विषय में कहा है हम ये 3 दिन ये विनती उपवास, ऐसे पूरा उपवास करते हुए खाना सब छोड़कर इतने त्याग सहते हुए हम ये रिट्रीट में भाग लिया। उसके बाद हमको बड़े छुटकारा, जीवन में बड़े आशीष, जीवन में बड़े आनंद इसके बाद हमको मिला है। इसलिए बहुत लोग फिर इसके विषय में सुनकर ये तपस्या उपवास साधना में भाग लेने के लिए और आने के लिए शुरू किया। और लोग बोला ये इसके विषय में गवाही देता है। परिवार में बड़े बड़े ये समस्या, विपत्ति और शादी में रुकावट, बच्चा नहीं और जमीन में समस्या, काम जॉब नहीं, ऐसे बड़े समस्याओं में प्रभु आशीष दिया, छुटकारा दिया, चंगाई दिया, अनुग्रह दिया। ऐसे बहुत तेरी लोगों का यह गवाही सुनकर और लोग फिर इसमें भाग लेने के लिए शुरू किया। इसमें एक लड़की वो पोस्ट ग्रेजुएशन, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद और उसके ज़मीन बहुत, वो पापा और मम्मी, ये लड़की का पापा मम्मी दोनों टीचर, ये स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में ये टीचर लोग थे वे लोग। और पैसा के क्षेत्र में प्रॉब्लम नहीं, और सुंदर वो ये लड़की बहुत सुंदर लड़की थी, और एजुकेशन अच्छा है और ज़मीन है, और पैसा के क्षेत्र में प्रॉब्लम नहीं है, और सब काम देखने हमारे दृष्टिकोण में कमी कुछ भी नहीं है। और लड़की ने बहुत दुख से यह बात हमसे बात किया, हाँ शादी, अभी मेरा उम्र 32 हो गए है, और शादी में रुकावट है, शादी में रुकावट है। मेरे साथी लोग, मेरे क्लासमेट्स सब शादी किया है, 2-3 बच्चे हो 2-3 बच्चे हुआ है, और ऐसे बहुत बड़े समस्या। और मेरे बहन का शादी भी और हुआ है, और मेरे शादी में अब इतने सालों से हम ढूंढते रहते हैं लेकिन नहीं मिला है। प्रिय मित्रों, और लगातार ये लड़की या तपस्या उपवास साधना में भाग लेने के लिए आती थी। प्रिय मित्रों, हम ये लड़की से बात करने के समय कहा, प्रभु आपको ये सुंदर ये चेहरा है आपका, और सुंदर लड़की, और आपको एजुकेशन अच्छा से एजुकेशन है, पापा मम्मी और प्रोफेशनल्स है, और ज़मीन बहुत है, और पैसा के क्षेत्र में एजुकेशन, और पूरा क्षेत्र में आपको इतने प्रभु अनुग्रह दिया है। इसलिए आप धन्यवाद देना शुरू करो, और आपको ऐसे एक ये उत्तरदायित्व अभी प्रभु देने के लिए चाहते हैं। आपको तैयार है तो आप ये उत्तरदायित्व अपनाना है। मतलब दूसरों के लिए कितने युवती युवक शादी नहीं हुआ है और शादी के बारे में रुकावट है, ऐसे ये युवती युवकों के लिए कितने लोग ये शादी किया है लेकिन ये बर्बाद हो गए हैं, और कितने लोग ये एजुकेशन अच्छा से नहीं मिला और हायर एजुकेशन में और गलत रिश्ता में और ऐसा बर्बाद किया, और अच्छा रिश्ता गलत रिश्ता में ये फंस गए हैं। और ऐसे युवती युवाओं के लिए प्रार्थना शुरू करो। हम मध्यस्थ प्रार्थना दल में ऐसे बहुत लोग ये उपवास साधना में आशीष के लिए, सफलता के लिए हमारे साथ बहुत ही लोग इसमें भाग लेता है। ये गवाही मिलने के बाद हम वो बात करते हैं, आपको गवाही ये इसमें पूरा बंद नहीं करना, दूसरों के लिए प्रार्थना शुरू करो और अधिक से अधिक आशीष मिलेगा। प्रिय मित्रों, ये लड़की फिर एक मार्च महीना में हमसे ये बात किया था। मार्च महीना में वो हमारे साथ वो बात किए, फिर वो लड़की ने निर्णय लिया, मैं ऐसे हर महीना ये टीम के साथ मध्यस्थ प्रार्थना मैं करूंगी। निर्णय लेकर वो वापस चली गई। प्रिय मित्रों, अप्रैल महीना में बहुत खुशी से हमारे साथ मिलजुल कर हमारे साथ रहते हुए मध्यस्थ टीम में, हमारे टीम के साथ मध्यस्थ प्रार्थना वो लड़की शुरू किया है। मई महीना वो नहीं आई है।
मई महीना में वो आने के लिए नहीं सका, कारण यहूदा, मतलब मई महीना हमारे उपवास साधना के समय उसका ये शादी का ये पूरा प्रबंध प्रभु ने किया है। एक गवर्नमेंट कॉलेज में और ये पढ़ाई और लेक्चर, एक टीचर वो शादी तुरंत और जल्दी से जल्दी उसको ये शादी का यह प्रबंध प्रभु ने किया है। मतलब वो पति और पत्नी फिर ये शादी के बाद हम ये गवाही देने के लिए आया। वो ये लड़की ने कहा मैं ऐसे दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए निर्णय लिया। मेरा जीवन और मेरे शादी के बारे में मैं बहुत टेंशन और मेरे जीवन के बारे में बहुत टेंशन दे, लेकिन मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए निर्णय लिया। ऐसे प्रार्थना शुरू किया, तुरंत मेरे जीवन में प्रभु इतना बड़ा चमत्कार और मैं जीऊँ या मरूँ। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में प्रभु अनुग्रह देने पर, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने पर हमको प्रभु अनुग्रह देता है। वो अनुग्रह में प्रभु एक बात हमसे ये कहते हैं, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो, आपके जीवन के पूरा ये बोझ वो हल और आपका पूरा बोझ दूर हो जाएगा। हल मतलब एकदम शांति, आपके मन में, शरीर में, आपके परिवार में शांति पाओगे आप लोग। प्रिय मित्रों, इसलिए हम धन्यवाद के साथ हमारे आगे यह स्तुति और आराधना के समय, प्रार्थना के समय हमारे बच्चों के लिए, हमारे जीवन साथी और माँ बाप के लिए, हमारे आर्थिक स्थिति में, आर्थिक तनाव में, हमारे दुख और कठिनाई के बीच में हम याद करना, मैं प्रभु का, मैं ईश्वर से आया और ईश्वर मुझे सृष्टि किया, इसलिए मेरे जीवन में पूर्ण अधिकार प्रभु आपका है। तू मेरा स्वामी, तू मेरा मालिक, तू मेरा सब कुछ है। इसलिए मैं समर्पण करता हूँ। समर्पण करने के समय क्या होगा, दूसरों के बारे में प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा हमको शक्ति और आशीष हमको प्रभु प्रदान करेगा। ऐसे हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते 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 हमारे बोझ एकदम, हमारे समस्या एकदम दूर हो जाएगा। और जो समस्या हमारे आगे है, जो समस्या हमारे आगे है, हमारे जीवन में जो जो प्रॉब्लम है वो दूर करने के लिए प्रभु प्रबंध करेगा। इसलिए हम पवित्र परम प्रसाद के आगे सब मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। ये आराधना में अपने को समर्पण करने के लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए आशीष हम मांगते हैं। इस आराधना में दूसरों के लिए जो प्रार्थना करते हैं वो आत्मा में आविष्ट होकर और शक्ति उसके जीवन में प्रभु प्रदान करेगा, नया आशीष वो प्रभु प्रदान करेगा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। गाएंगे, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आ आ आ आराधना हम करते हैं, स्तुति हम करते हैं, हालेलुया हम गाते हैं ओ यीशु के आगे। ओ
प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। ओ प्रभु यीशु जग में आया, स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में वो निवास किया है। हमारे सारे दंड, पापों का दंड वो सह लिया है, और कोड़े खा के क्रूस उड़ा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। इसलिए हमारे लिए हमारे प्रभु मुक्ति का स्रोत है। इसलिए वो यीशु के आगे मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं, आराधना करें। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। कोड़े खा के क्रूस उड़ा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। गाएंगे अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आराधना 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 आराधना। आराधना हम करते हैं, स्तुति हम करते हैं, मिलजुल कर हम प्रभु का नाम वो दोहराते हैं। प्रभु का नाम की महिमा हम देता है। दाऊद ने कहा प्रभु मैं मुंह बंद नहीं कर सका है, मैं मुंह खोल कर बड़ी सभा में तेरे नाम की गुणगान मैं करूंगा। ओ प्रभु तूने प्यार किया है, तूने कितने प्यार किया है, तू कितने अनुग्रह प्रदान किया है, तू कितने आशीष प्रदान किया है। इसलिए मैं स्तुति करूंगा, मैं आराधना करूंगा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। कतर और सभी मुसीबतों से आंखें पुतली जैसे संभाला मुझे। कतर और सब मुसीबतों से आंखें पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
हालेलुया 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 में हालेलुया 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 में हालेलुया हालेलुया ओ यीशु 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 हालेलुया 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 आरा यीशु मेरा चरवाहा ओ मेरा खुदा ओ मेरा प्रभु है वो सर्वशक्तिमान है वो मेरा सब कुछ है वो मेरा स्वामी है वो मेरा मालिक है मैं समर्पण करता हूँ वो मैं तेरी आराधना करता हूँ मैं तेरी स्तुति करता हूँ ओ यीशु 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 इस वक्त हम दूसरों के लिए विशेष रूप से रोग बीमारी और दुख संकट और कठिन परेशानियों में कठिन दुख संकट में कितने परिवार और कितने रोगी लोग कितने दुखी लोग और कितने पाप बंधन में कितने आर्थिक तनाव में ऐसे लड़ाई झगड़ा में ऐसे गला रिश्ता में फंस गए हैं और कितने पाप और ऐसे लगातार पाप बंधनों में प्रिय मित्रों हम ऐसे सभी लोगों के लिए हमारे प्रार्थना प्रभु सबको आत्मा दे सबको आशीष दे छुटकारा दे पवित्र लहू से प्रभु शुद्ध कीजिए प्रभु कितने रोगी लोग हमारे पूर्वजों के चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या द्वारा कितने घर में अशांति प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसे रोगियों को ऐसे पापियों को ऐसे दुख संकट में परेशानियों में अभिशाप में कितने परिवार ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं हो यीशु आइए हो यीशु तेरे स्पर्शन हो तेरे शब्द कितने अनुग्रह है तेरे स्पर्शन कितने रोगियों को अच्छा किया है और तेरा आगमन कितने घर में आनंद आया है ओ यीशु एक शब्द कह दीजिए ओ एक शब्द कह दीजिए हम प्रार्थना करते हैं आज रोगियों को चंगा करने के लिए पैरालाइज्ड बीमारी कैंसर बीमारी कोरोना बीमारी हार्ट संबंधी बीमारी यूटर संबंधी बीमारी हड्डी में दर्द बैक पेन शोल्डर पेन सिर से लेकर ऐसे शरीर में कितने समस्याएं और बच्चों के बारे में जीवन साथी के बारे में आर्थिक स्थिति में और कितने बाधाएं बच्चा नहीं शादी में रुकावट घर नहीं जमीन नहीं ऐसे समस्याएं और एक एक समस्याएं बिजनेस में प्रॉब्लम जॉब में समस्याएं सबों के लिए और पूर्वजों के आशीषों के लिए हम मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं तू कह दे बस यीशु यह बंधन टूट जाएंगे तू कह दे बस यीशु यह बंधन टूट जाएंगे
तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तेरे चुनने से यीशु मुर्दे जी उड़े, तेरे चुनने से यीशु मुर्दे जी उड़े, तेरे चुनने से यीशु लंगड़े भी चले, तेरे चुनने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, एक बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, एक बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, 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 तू जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा। ओ प्रभु तू जीवित है, जीवित परमेश्वर तू है, तू प्रभु है और प्रभुओं का प्रभु तू है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं सारे संसार में सारे इंसान प्रभु तेरे नाम जानना, सत्य जानना, तेरे नाम स्वीकार करना। प्रभु के आशीष, प्रभु से आशीष सबको मिले, सारे इंसान प्रभु से आशीष पाए, छुटकारा मिले। सारे देश में कितने जगह में युद्ध, देश देश के विरुद्ध युद्ध प्रभु समाप्त करने के लिए, और कितने लोग, कितने परिवार में ऐसे, और कितने परिवार टूटे फूटे परिवार प्रभु स्पर्श कीजिए। कितने लोग आत्मा नष्ट हो गए हैं और नशे के बंधन, व्यभिचार के बंधन, और घर में ऐसे अविश्वासमय बातें, प्रार्थना नहीं, आध्यात्मिक उत्साह नहीं, नास्तिक बन गए हैं, मूर्खता है। श्री प्रभु तू जिंदा है, हम स्वीकार करते हैं। तू आशीष बरसा दे, आत्मा बरसा दे, स्पर्श कीजिए। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा, तू जिंदा, ओ तू जीवित परमेश्वर तू है। छुटकारा दे, स्पर्श कीजिए, अनुग्रह प्रदान कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। बच्चों पर आशीष भर दे, ज्ञान भर दे, शक्ति भर दे, डर दूर कर दे, रोग बीमारी स्पर्श कीजिए। परिवार में प्रभु शांति बरसा दे, और देश देश में राज्यों में प्रभु अधिकार लीजिए, कृपा दीजिए। हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना, जिंदा है। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु अभी स्टमक पेन अच्छा करते हैं, स्टमक और पेट के नीचे ऐसे भारीपन, बोझ ऐसे पत्थर जैसे लग रहे हैं, बोझ प्रभु अभी आशीष देता है। यूट्रस संबंधी समस्या, यूरिनरी इन्फेक्शन, किडनी संबंधी समस्या है, प्रभु के आगे समर्पण करें। और गले में समस्या, स्पॉन्डिलोसिस बीमारी, थायराइड संबंधी बीमारी प्रभु अच्छा करते हैं। वो प्रभु से आशीष। कितने रोगी लोग अभी चंगाई के लिए प्रार्थना किया है, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, इसके जीवन में प्रभु आत्मा शक्ति देता है, कृपा देता है, शक्ति देता है। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु,
सब मिलजुल कर पवित्र परम प्रसाद के आगे अपने को समर्पण करते हुए दूसरों के निवेदनों को भी आशीष हम मांगते हुए प्रार्थना, ये पवित्र परम प्रसाद आशीष हम अभी प्राप्त करने के लिए सिर झुका पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।